नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ काम में मैं बिजी था। इसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो स्क्रिप्टेड वीडियो आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम आज कुछ बातें करेंगे। मैंने कई डिबेट शोज में या लोगों से सुना है कि वो अक्सर कहते रहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब ये कौन सी बात हुई? इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, उनका एक अलग पहचान, उनकी एक अलग धर्म है। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि उनका कोई धर्म नहीं होता? मैं जितना जानता हूँ, या तो मुझे जानकारियों का अभाव होगा, या मैंने पढ़ा है जिन आतंकवादियों के बारे में, वो तो शायद मुस्लिम थे। तो आप कैसे कह सकते हो किसी के धर्म के लिए कि उनका कोई धर्म नहीं है? तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये बोलना बंद करो, अपने धर्म को एक्सेप्ट करो, उनके धर्म को एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप लोग ये इसलिए बोलते हो, कहीं ना कहीं आप उनके धर्म से रिलेट करते हो, उनके धर्म से बिलोंग करते हो। हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो किन्हीं चंद लोगों के वजह से उनके पूरे समुदाय या उनके पूरे धर्म को दोषी ठहराते हैं, उनके पूरे धर्म को जज कर लेते हैं। अगर किसी के धर्म से कोई आतंकवादी निकल गया या किसी ने कुछ बुरा काम कर लिया, तो हम उनके पूरे धर्म को जज कर बैठते हैं। ये गलत बात है। 20 दिसंबर 2001 को जब आज तक ने अफजल गुरु के अरेस्ट होने के बाद उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनका इंटरव्यू एक मुस्लिम रिपोर्टर ताहिर खान ने लिया था। तो उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों के वजह से हमको पूरे देश में एक अलग नजरिए से देखा जाता है, हमको एक अलग वे में देखा जाता है। तो ये चीजें करना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग पोस्ट डालते हैं, अपने स्टेटस स्टोरी डालते हैं, दूसरों को धर्म को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे धर्म को, पूरे समुदाय को जज करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो इनका ग्रुप होता है आतंकवादियों का, ये अपने धर्म के लोगों को और अपने दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं आतंकवादी बनने के लिए। उनके मन में जहन पत्नी क्या क्या घुसा देते हैं लोगों के प्रति। तो आप उसमें घी का काम करते हो। आप अपने धर्म के प्रति, अपने प्रति एक उनके मन में घृणा पैदा कर देते हो। सो प्लीज ऐसे मत कीजिए, ऐसी पोस्ट मत डालिए। गलवान वैली में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, सबसे पहले उनको शत नमन। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के चार दीवारी के अंदर बैठ के अपने फोन हाथ पे लेके अपनी स्टेटस लिखते हैं, अपनी पोस्ट लिखते हैं। उनके पोस्ट से साफ झलकता है कि वो 24 घंटे सरहद पे वार के लिए उत्सुक हैं। उन्हें मजा आता है सरहद पे जब वार होता है। उनकी पोस्ट से साफ साफ झलकता है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक है वो ऐसे शहीद होते रहे हैं सरहद पे। कुछ दिनों पहले मैंने किसी का एक पोस्ट शेयर किया था फेसबुक पे भी, और व्हाट्सएप पे भी शायद मैंने शेयर किया था वो पोस्ट। उस पोस्ट में लिखा था कि तुम अपने घर के अंदर तो बहुत कुछ बोल सकते हो वार के लिए, बहुत कुछ बोल सकते हैं सैनिकों को लिए, पर एक्चुअली में अगर तुम सरहद पे जाओगे, किसी फौजी से पूछोगे कि तुम वार चाहते हो, वो फौजी हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है, हमारे देश पे आंच नहीं आने देगा। वो डटा है सरहद पर वो कभी नहीं चाहता कि वार हो। क्योंकि घर परिवार उनके खत्म होते हैं, उनके बच्चे अनाथ होते हैं, घर उनका बर्बाद होता है, आपका नहीं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वार हो। तो ऐसी पोस्ट डालने से पहले 1000 बार सब सोचें। फिर ये लोग बोलते हैं कमेंट में कि वो फौजी है, सरहद पे शहीद होने के लिए बने हैं, हमारे देश के लड़ने के लिए बने हैं। और जो ऐसी पोस्ट डालेगा उनको बोलते हैं कि तेरा बाप फौजी है क्या? मतलब एक बच्चा अपने फौजी बाप के लिए सोचेगा। आप इस देश में रह रहे हो, सरहद पे आपकी रक्षा कर रहे हैं जो फौजी, आप उनके बारे में नहीं सोच सकते। आप बस लड़ने के लिए उत्सुक रहिए, आप सिर्फ वार के बारे में सोचिए। हमारे देश के नागरिकों ने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। जिस तरह सरहद पे फौजी लड़ रहा है चीन से हमारे देश के लिए, उस तरह हमारे देश का हर एक नागरिक लड़ सकता है चीन से, जिससे चीन बहुत लॉस में चले जाएगा। हमारे फोन पे बहुत सारी फालतू एप्लीकेशन हैं जो हमने डाउनलोड कर रखी हैं, उसको चेक कीजिए कहीं वो चाइना की तो नहीं है। अगर है तो उसको उसी टाइम पे डिलीट कर दीजिए। और जितना हो सके वहाँ के फर्जी कंपनियों के सामान को बाइकआउट कीजिए। तो 2 दिन भी नहीं चलते तो हम उन सामान को क्यों खरीदते हैं? उससे वो उनको बेनिफिट होता है, हम उन सामान को बहुत महंगे दर पे खरीदते हैं। तो जो बड़े बड़े शॉपकीपर हैं उनसे गुजारिश है कि उनके सामान को ना खरीदें, ना ही लोग आपसे खरीदेंगे। सो बाइकआउट कीजिए वहाँ के सामान को, उनके एप्लीकेशंस को डिलीट कीजिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जो आपका फोन यूज कर रहे हो वो चाइनीज है, जो घर में मशीनरीज है वो चाइनीज है। तो उनमें आपको बता दूं
हमारे खून पसीनों के पैसों से हमने वो चीजें खरीदी है, उसके पैसे हम दे चुके हैं, आगे से उनका सामान मत खरीदिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।